आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसकी हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर में। जो तमाम पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की थेरेपी में, वो क्या करते हैं, वो हमेशा सबसे पहले उनको एजुकेट करना है कि आपको डिज़ीज़ क्या है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, डिज़ीज़ क्या एजुकेट करना है। और उनको दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन किस चीज़ पे आपने एजुकेट करना है कि आपने जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें आपने कौन कौन सी आपने डाइट खाना पीना है। और पेशेंट को जस्ट आपने इतना एडवाइस करना है कि आपने जो कम शुगर वाला खाना है, जो जिसका टेस्ट बहुत कम हो, जैसे कि अमरूद है और पोमीग्रेनेट। जैसे अमरूद को आपने उसको सजेस्ट करना, आपने अमरूद करना है क्योंकि वो कम मीठा है, लेकिन जो अनार है वो ज़्यादा मीठा, तो वो शुगर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पे क्या करना है, पेशेंट को आपने जो डायबिटीज़ मेलाइटस का उसको आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज उसको बोलना आपने 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या आपकी जो मसल्स की ग्लूकोज की अपटेक है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पे आपने इसको क्या बनाया, उसका आपने पेशेंट को करना है, अपने ब्लड ग्लूकोज को मोनीटर करना है। कैसे? ग्लूकोमीटर के ज़रिए। ठीक है, आपको पता है जब मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ाया था उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ का रिकॉर्ड होने के अगर हमें हासिल करना तो हमें कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, HbA1c। जबकि डेली के लिए हम क्या करवाते हैं, ग्लूकोमीटर के जरिए ब्लड ग्लूकोज को मोनीटर करते हैं। और उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस की क्या थी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको मैंने बता दी, जिसमें स्मॉल वेसल डिजीज़ कौन सी कॉम्प्लिकेशन करवा रही थी, और लार्ज वेसल जिसमें क्रोनी आर्टरी डिजीज़ वगैरह। ये सारा मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस का जितना भी टॉपिक है मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन इसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसका जो ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें दो तरह का क्योंकि इसकी टाइप्स 2 हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आपको पता है जो टाइप 1 में हमेशा क्या करवाते हैं, क्योंकि टाइप 1 में पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसे टी सेल आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है। इस वजह से हम टाइप 1 में क्या करवाते हैं, देते हैं इंसुलिन को यूज़ देते हैं, इंसुलिन देते हैं इंजेक्टेबल्स। जबकि टाइप 2 में आपको पता है बेसिकली क्या होता है, टाइप 2 में ये होता है जो जहाँ पे इंसुलिन ने जिन टिश्यूज़ पे जाके एक्ट करना है उनकी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इसी वजह से हम ऐसी कौन सी ड्रग्स हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जो क्या करवाते हैं, जो टिश्यू की रेजिस्टेंस को कम कर देती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो टाइप 2 में हम मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं और इंसुलिन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमेशा क्या है, हमने यूज़ करना है इंसुलिन को यूज़ करना है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रही है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़, देखें टाइप 1 मैंने आपको बताया जो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं वो क्या करवाते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, जो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कौन करवाते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है टी सेल्स, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है। इसी वजह से हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बेसिकली क्या हम देते हैं ओरल एजेंट्स, और सबसे जो अच्छा एजेंट है वो क्या है, मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं। जबकि टाइप 2 में आपको पता है इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन वहाँ पे टिश्यू की रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी, जहाँ पे इंसुलिन एक्ट करना होता है टिश्यू की रेजिस्टेंस। तो हम कौन सी ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो टिश्यू की रेजिस्टेंस को कम कर देती है, उसके अलावा और क्या किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। मेटफॉर्मिन हमारे पास फर्स्ट लाइन चॉइस होती है। उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी ड्रग्स वगैरह हैं। और अगर उससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो हम क्या करवा देते हैं, पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। और इसमें जो वेट लॉस होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पेशेंट का करवाते हैं। क्यों? अगर वेट लॉस होगा तो क्या आपका ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल लोअर हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जो थर्ड हमारे पास है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना। और कब कहेंगे, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी लेस देन 24 वीक्स से कम है और पेशेंट को शुगर हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, उसको पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस थी। उसके लिए हम क्या करवाते हैं, उसके लिए हम इंसुलिन की रिप्लेसमेंट कब करवाएंगे, अगर पेशेंट को हमने उसको डाइट न्यूट्रिशनस थेरेपी दी है और पेशेंट को हमने एक्सरसाइज भी कहा है कि आपने करनी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी क्या होगा, उसकी थेरेपी फेल हो जाती है। उसके उसके फेल होने के बाद हम क्या करवाएंगे, इंसुलिन की रिप्लेसमेंट देते हैं। इंसुलिन हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। जबकि हमने जो रेगुलर इंसुलिन होती है जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो हम कब प्रेफर करते हैं, अब मैंने आपको बताया ना टाइप 1 की डायबिटीज़ मेलाइटस की जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। तो उसमें आईवी हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर पेशेंट को हाइपरक्लीमिया हो रहा है, तो हम क्या करवाएंगे, उसको पेशेंट को डी पोटाश करवाएंगे, यानी हाइपरक्लीमिया को करेक्शन करवाएंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग
रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो हाइपरक्लीमिया में यूज़ करवाती हैं, और हाइपरक्लीमिया और इंसुलिन क्या करवाती है, हाइपोक्लीमिया करवाती है, ठीक है। और इसके साथ हम शुगर भी, इसको ग्लूकोज को भी इस्तेमाल करेंगे हाइपरक्लीमिया में करेक्शन के साथ साथ। और इसके अलावा ये क्या करवाती है, हम रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है ये आपका जो स्ट्रेस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है। अब हम इंसुलिन है यहाँ पे इसकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन और या पियोग्लिटाजोन क्या करवाते हैं, नंबर 1 ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कहाँ बढ़ाते हैं, आपके एडिपोज टिश्यूज़ में और स्केलेटल मसल्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो सेंसिटिविटी बढ़ने से। और सेकंड उसका दूसरा काम करता है, ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है, जो लीवर आपको पता क्या करवा रहा होता है, आपका जो लीवर है वो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। लेकिन ये क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो लीवर से कम हो जाती है। ग्लूकोज कम प्रोड्यूस होता है और पेशेंट को क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस चीज़ को समझिए, ये क्या करवा रहा होता है, ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम प्रोड्यूस हो। जब ग्लूकोज कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, आपको पेशेंट का जो शुगर लेवल है उसकी करेक्शन सही होगी, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं SGL2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये क्या करवाती हैं, ये बेसिकली जो SGL2 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, ये आपके जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है आपकी किडनी के किस पोर्शन में, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ये क्या कहता है, जो SGL2 इनहिबिटर है, ये ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन PCT में होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी में होती है, होने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का यूरिन में चला जाता है और आपका जो नॉर्मल आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो थर्ड हमारे पास है अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया, जो SGL2 इनहिबिटर है ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कहाँ करवाने नहीं होने देते, आपके किडनी के PCT में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जबकि जो अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया यानी हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा और पेशेंट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है GLP-1 एनालॉग्स और DPP4 इनहिबिटर है और अमाइलिन एनालॉग। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, आपके जो आपको पता है ना, आपके पेंक्रियाज में अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा होते हैं। अल्फा सेल क्या करवाते हैं, आपके ग्लूकोन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ग्लूकागोन की। जो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करवाने के बाद क्या करवाते हैं, उसको मज़ीद ग्लूकोज में प्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ग्लूकागोन ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन जो GLP-1 एनालॉग है, DPP4 इनहिबिटर और अमाइलिन एनालॉग है, ये आपकी ग्लूकागोन की रिलीज़ ही नहीं होने देते। पेंक्रियास में जो अल्फा सेल्स है वहाँ से ग्लूकागोन की रिलीज़ ही नहीं होती, और उसकी जब रिलीज़ नहीं होती तो क्या, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये गैस्ट्रिक की एम्प्टी डिक्रीज़ कर देते हैं। जब गैस्ट्रिक की एम्प्टी स्टमक के अंदर डिक्रीज़ हो गई तो GLP जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है, जिसे हम इंक्रीटन भी कहते हैं, वो भी बेसिकली क्या होंगे, आपके नॉर्मल उनकी प्रोडक्शन होगी। और ये बेसिकली क्या करवाते हैं, आपके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो सल्फोनाइल यूरेज है, मैग्लीटिनाइड्स हैं और GLP-1 एनालॉग है, DPP4 इनहिबिटर है। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। आपको पता है ना, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उसके अंदर इंसुलिन की मज़ीद जो वहाँ पे ये बेसिकली इनका काम होता है, जो पोटाशियम चैनल है उसको क्लोज़ कर देते हैं। जब पोटाशियम चैनल क्लोज़ हो जाता है तो पेंक्रियाज क्या करवा देता है, आपके मज़ीद इंसुलिन की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरेज का पढ़ेंगे तो अब हम मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी।